कुछ दिन ही ऐसे होते हैं, कब शुरू होते हैं और कब ख़त्म होते हैं पता ही नहीं चलता। आज का जो दिन है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो मेरे गेस्ट शाम को पहुंच गए, ऑलमोस्ट 9 o'clock हो ही गए थे जब तक वो पहुंचे हैं। तो बस पहुंचने के बाद सबने डिनर किया, थोड़ा फ्रेशन अप होके, और फिर थोड़ी बातें करी। और इन सब चीज़ों में मैं शूट करना भूल ही गई कि मुझे शूट भी करना है। जो क्लिप्स मैंने ली हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ, और मेन जो सारा व्लॉग है वो स्टार्ट करूँगी कल मॉर्निंग से। तो बस आज की सुबह चाय पी, सबके साथ बातें करी, और बस ये दिन शुरू हो गया और कब ख़त्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। तो डिसाइड हुआ कि हम आलू वाले पराठे खाएंगे सुबह, और उसके बाद फिर हम सब निकलेंगे मार्केट के लिए, क्योंकि जब सब इकट्ठे होते हैं तो मज़ा भी आता है, खाने का भी, बनाने का भी, और फिर घूमने का भी। तो बस आज का प्लान कुछ ऐसा सा ही था सारे दिन का। तो बस शुरुआत हुई आलू वाले पराठे खाने से। तो बस ब्रंच टाइप हमने बनाना था, इसलिए बस एक जन बना रहा था, कोई खा रहा था, बस मज़े कर रहे थे सारे। तो आलू के पराठे बने सुबह आज। तो मैंने सबको, बच्चों को पहले खिलाए, क्योंकि हमें लगा कि बच्चे पहले खा लेते हैं फिर बड़े बैठ के खाएंगे। तो बच्चों ने खाना फिनिश करा, और उसके बाद फिर हम सब बड़े बैठ के हमने खाया, क्योंकि पराठे बनने में टाइम लगता है, एक एक दो दो बनते हैं। तो पहले बच्चों को खिलाया, और फिर जब बच्चों ने खा लिया फिर इसके बाद बारी बड़ों की आई, तो फिर हम सब ने बैठ के खाया। बहुत कम मौके होते हैं जब हम सारे ऐसे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि कोई जॉब की वजह से, कोई और कमिटमेंट्स की वजह से ऐसे ना बहुत इकट्ठे नहीं होया जाता। आजकल वैसे ही सबकी लाइफ इतनी बिजी है। तो बस आज का प्लान यही था कि अर्ली लंच करेंगे और उसके बाद फिर सब निकलेंगे मार्केट के लिए। कुछ ऐसा खास शॉपिंग तो नहीं करना था, बट ये है कि हाँ हम घूम के आते हैं और विंडो शॉपिंग करेंगे, देखते हैं, और उनको एमजी रोड भी देखना था। तो बस यही था हमारा प्लान आज का, कि हम सारा दिन तफरी करेंगे बाहर। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में मुझे लगता है ना, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब हम सारे ऐसे इकट्ठे होते हैं। और ना ये सब पंजाब में छुट्टी है, अभी विंटर वेकेशन चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ से आए हैं। तो हमें भी है कि जब जितने दिन हमारे पास हैं सब खूब मज़े करें, इकट्ठे टाइम स्पेंड करें जितना कर सकते हैं। और वो इतनी दूर घूमने आए हैं, तो जो हम जहाँ उनको घुमा सकते हैं, जितनी हम आसपास जगह है, कोशिश करें कि जो जितने दिन हैं उनको वो दिखा दें, क्योंकि यही एक्साइटमेंट होती है जब हम कहीं दूसरी स्टेट में या दूसरी सिटी में जाते हैं, कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। बस यही था कि अपना जो खाने का है, लंच का है, वो उसको थोड़ा अर्ली समेट के थोड़ा जल्दी निकलेंगे, ताकि थोड़ा टाइम हमें मिल जाए कि जहाँ जहाँ हमने घूमना है आसपास, तो हमें वो टाइम का वो लिमिटेशन कोई ना हो। बस इस वजह से ये था कि ब्रंच करेंगे और फिर हम जाएंगे और डिनर बाहर ही करके आएंगे। तो डिनर देखते हैं अभी क्या, शाम को क्या प्लान बनता है, कैसे होता है। तो बस यही डिस्कशंस चल रही थी कि यहाँ पे आसपास क्या है देखने वाला, कि पहले कहाँ जा सकते हैं और फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, खाना खाते खाते बस यही सारा कुछ चल रहा था। तो बस खाना खा के अभी देखते हैं कि कब तक हम निकल पाते हैं घर से। उनको यहाँ के जो पूना के कॉटन सूट्स हैं, पूना कॉटन के वो सूट्स खरीदने हैं, कुछ अपनी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स लेके जाने हैं यहाँ से कुछ उन्होंने। तो बस देखते हैं, मुझे खुद लगता है कि लक्ष्मी रोड की तरफ जो पूना की एक पुरानी मार्केट है उसकी तरफ ज़्यादा है सूट्स का ऑप्शन। बट अभी देखेंगे इधर एमजी रोड पे भी अगर हमें कुछ मिलता है सूट्स के लिए तो वहाँ से ट्राई करेंगे पहले, नहीं तो फिर कल या 1-2 दिन में लक्ष्मी रोड वाला साइड भी हम जाके आएंगे, देखेंगे उधर, क्योंकि उधर बहुत क्राउडेड होता है, पार्किंग के लिए जगह ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है गाड़ी में। तो वो देखते हैं कि उधर का प्लान कब बनता है, बनता भी है कि नहीं बनता है। बट बस उनको यही था कि जो यहाँ का कुछ स्पेशल है वो लेके जाएंगे। तो आज तो इधर वाला एरिया ही एक्सप्लोर करने का प्लान है कि पहले एमजी रोड को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, अगर वहाँ कुछ नहीं दिखा तो देन वी विल प्लान फॉर लक्ष्मी रोड के उधर को क्या है। लेट्स सी आज कहाँ तक हो पाता है। हम सब बड़ों ने खाना खा लिया था, बेटा मेरा ट्यूशन गया हुआ था, वो लेट आया था, और जैसे ही वो आया फिर ये शुभनीत भी रहती थी, इसने भी अभी नहीं खाया था क्योंकि ये नहाने चली गई थी।
और ये दोनों बैठ के, इनको भी मैंने कहा आप लोग भी लंच कर लो, ताकि फिर सबका लंच का काम ख़त्म हो जाएगा। और मैं फिर चाय बनाऊंगी सबके लिए जिस जिसने पीनी है। तो बस वही पूछने गई थी कि चाय किसने पीनी है, ताकि हम चाय पिएं और फिर रेडी होना शुरू होएं। और जैसे ही मैं अंदर गई वो दोनों मेरे पीछे पड़ गए, छोटे वाले के, हमें पेंटिंग करनी है, हमें कलर दो ढूंढ के। मैंने कहा मैं चाय रख के आती हूँ, साथ में मैं अपना टेबल समेट लूँगी और फिर आपको कलर ढूंढ के देती हूँ। तो उनको कल से ही लगा हुआ है कि हम पेंटिंग करेंगे, हमें कलर चाहिए। सबका लंच ख़त्म हुआ, मैंने कहा थोड़ा टेबल क्लियर कर देती हूँ। तो डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा क्लियर करा, तब तक बच्चे आ गए कि हमें पेंटिंग करनी है। तो बस उनको पता है कि मेरे पास कलर्स होते हैं, पेंटिंग होती है, पेंटिंग का सामान होता है। तो उन्होंने लिया और वो बाहर बैठ के वो करने लग गए और हम सब रेडी होने लग गए, क्योंकि हमें था कि 3:30-4 के आसपास हम सब निकल जाएं। और बस सब रेडी हुए और हम निकल गए मार्केट के लिए। और जैसे ही घर से बाहर निकले तो हमारे पास यहाँ पे ना स्ट्रे डॉग्स हैं, 3-4 स्ट्रे डॉग्स आते हैं। उनको मैं कभी कभी बिस्किट डालती हूँ, कभी चिकन विप डाल देती हूँ, तो वो ना बड़े खुश रहते हैं। तो वो बच्चों को देख के बड़े खुश हुए, बच्चे उनको देख के बड़े खुश हो रहे थे। बाय द टाइम हमारी गाड़ी आ गई और हम चल पड़े सब मार्केट के लिए। और ये मार्केट बिल्कुल घर के पास है, हार्डली 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इसका। तो बस हम आ गए मार्केट में हमने बहुत टाइम लगाया। कभी हम जूतों वाली शॉप में चले जाते थे, कभी हम कपड़ों वाली में चले जाते थे, फिर हमने कॉर्न खाए रोड पे और बस मज़ा कर रहे थे। जो जिधर को दिल कर रहा था कि चलो इसमें घुसते हैं, इस शॉप में देखते हैं क्या है। तो बस थोड़ी शॉपिंग भी करी। यहाँ पे वो चप्पल ट्राई कर रही है शुभनी, तो उसको वो पसंद आ गई। फिर हमने यहाँ से ये चप्पल खरीदी उसके लिए और फिर निकले हम आगे मार्केट में। ये सारी यहाँ पे ना लेडीज़ के लिए मार्केट है। कुछ एक फ्लोर इसका अंडरग्राउंड है, 2 फ्लोर इसके ऊपर हैं। सो इट इज़ वेरी फेमस क्लोवर सेंटर इन पुणे। फिर हम आ गए बुदानीज करके, एक चिप्स का ब्रांड है यहाँ का, महाराष्ट्र का। सो वहाँ पे आ गए, बच्चों ने कुछ चिप्स खरीदे। फिर हम आ गए बॉम्बे स्टोर में। तो यहाँ पे तो हम सामान इनका देख ही रहे थे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। छोट मोट हमने लिया भी, जो जैसे फ्रिज मैग्नेट वगैरह, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी सी। और फिर बच्चों को ये कपड़े पसंद आ रहे थे तो वो देखने लग गए। हमने घूमते घूमते जो सामने नज़र आ रहा था खाने वाला, हम साथ साथ में वो भी ले रहे थे। कभी हम कॉर्न बनवा रहे थे, फिर हमने ढोकला लिया, ढोकला खाया। वहाँ पे एक बड़ा छोटा सा शॉप है, वो बहुत अच्छा ढोकला बनाता है। फिर वहीं पे एक बार कैरी वाला बैठता है, उससे वो ली। फिर आगे सूटों वाली शॉप पे वो थोड़ी शॉपिंग करी। और फिर हम आ गए, ये नॉर्थ इंडियन चाट के लिए फेमस शॉप है, स्वीट शॉप है। तो वहाँ पे आ गए। फिर सबने यहाँ पे चाट, दही बल्ले, ये सब, राज कचौरी, ये सब कुछ खाया। और ये राज कचौरी है कितनी बड़ी। और बस फिर हम थक गए थे, फिर हम सब आ गए घर वापस। और टाइम भी काफ़ी हो गया था और हमारी शॉपिंग भी काफ़ी हो गई थी। ना करते कि आज कुछ ख़रीदना नहीं है, ऐसे ही बस देखना ही है। बट देखते देखते काफ़ी चीज़ें ख़रीद ली थी। तो बस गाड़ी में लोड हुए, फिर सब वापस आ गए घर। और घर आके हमने गरम गरम चाय पी और फिर सब सो गए। अभी कल कहाँ जाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।